लोग पढ़ रहे थे पादप ऊतक, और पादप ऊतक का यह तीसरा वीडियो होगा अर्थात तीसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट में यानी पादप ऊतक के बारे में बताए थे। पादप ऊतक का दो प्रकार, बीजोत्की ऊतक और अस्थायी ऊतक। और अस्थायी ऊतक न हम लोग पहला पार्ट में बीजोत्की ऊतक के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। बीजोत्की ऊतक का 3 प्रकार था, पार्श्वस्थ, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी। ये तीनों को पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है। और पार्ट 2 में हमने पढ़ा दिया है ये अस्थायी ऊतक का ये पहला भाग, सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। सरल अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार का था। पहला था दृढ़ कोण, पहला मृदु ऊतक, दूसरा स्थूल कोण ऊतक और तीसरा दृढ़ कोण ऊतक। 3 गो था। पहला किसे बोलते हैं, सरल अस्थायी ऊतक का 3 भाग था। पहला मृदु ऊतक या पैरेन्काइमा, दूसरा था स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा और तीसरा था दृढ़ कोण ऊतक या इसको बोलते थे स्क्लेरेनकाइमा। ये दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और यह ऊतक पादप ऊतक का तीसरा वीडियो पार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। जटिल अस्थायी ऊतक देखा जाए तो यह क्या है, तो कहेंगे यह एक, दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये था एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना था, और दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको जटिल अस्थायी ऊतक, मतलब जटिल होता है। जटिल अस्थायी ऊतक के 2 भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे जाइलम, जाइलम और दूसरा भाग होता है फ्लोएम, फ्लोएम। अर्थात जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला बोलेंगे जाइलम और दूसरा बोलेंगे फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू ऊतक, दारू ऊतक। और फ्लोएम को बोलते हैं कोशवाहक ऊतक। इसको बोलते हैं कोशवाहक ऊतक, कोशवाहक ऊतक। नाम याद रखें, कभी कभी अलग नाम भी आ जाए तो इसका अन्य नाम बोलेंगे। जाइलम क्या है, तो ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक जो पेड़ पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। जल एवं खनिज लवण, खनिज लवण या खनिज पदार्थों का परिवहन करता है, उसे जाइलम कहते हैं या जाइलम जटिल ऊतक कहते हैं। यह जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, जो पौधा को जड़ से लेकर के या पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। जल और खनिज लवण को पौधा के जड़ से ऊपर के कई भागों तक पहुंचाने का काम करता है। पत्ता हो गया, तना हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, इन सब के पास पहुंचाने का काम करता है कौन? यह जाइलम। यह इसकी कोशिका मृत होता है, यानी इसकी कोशिकाएं जो होता है मृत होता है। इसकी कोशिका कैसा होता है? मृत होता है। जाइलम का कोशिका जो होता है जो मृत होता है, और यह केवल ऊपरी दिशा में, एक दिशा में परिवहन करता है, केवल ऊपर लेकर जाता है। नीचे इसको काम नहीं, जड़ से लेकर जाएगा वो ऊपर की ओर लेकर जाएगा, ऊपर की ओर लेकर जाएगा, नीचे वापस नहीं देगा। नीचे से लेकर जाएगा ऊपर, ऊपर धीरे 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 ऊपर हो जाएगा, एक दिशा में परिवहन करता है। जाइलम को आएगा समझ। वैसा जटिल अस्थायी ऊतक, वैसा जटिल अस्थायी ऊतक जो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, ये इसकी कोशिकाएं मृत होते हैं। यह एक दिशा में केवल जड़ से ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है, बस एक ही दिशा में, ऊपरी गामी कह सकते हैं। यह ऊपरी गामी परिवहन करता है, नीचे से ऊपर की ओर परिवहन का काम करता है। इसकी कोशिका मृत होता है। यह कहेंगे 4 प्रकार के अन्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यह जाइलम ऊतक होता है, बताए थे। यह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चारों में कौन कौन कह सकते हैं हम लोग, तो कहेंगे हम लोग वाहिका, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम, जाइलम यानी तंतु और जाइलम मृदु ऊतक, इन 4 प्रकार के। पहला 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना। पहले ही कहे थे कि जटिल अस्थायी ऊतक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना। तो यह जाइलम 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। चारों का नाम बता रहे हैं। पहला हम लोग क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे हम लोग इसका वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं,
काएं। दूसरा बोलेंगे वाहिकाएं। दूसरा वाहिकाएं। तीसरा बोलेंगे जाइलम तंतु। जाइलम तंतु। और चौथा बोलेंगे जाइलम मृदु ऊतक। जाइलम मृदु ऊतक। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हम कहेंगे जाइलम जो होता है वह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 4 प्रकार में कौन कौन हो गया? पहला वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, फिर जाइलम मृदु ऊतक। 4 प्रकार से कोशिका से मिलकर जाइलम बनता है। खाली नाम आपको स्पष्ट याद रखिए। प्रश्न में अगर मिलेगा ऑप्शन में तो कहेगा कौन जाइलम का भाग है, तो ये चारों में से कोई एक आपको मिल जाएगा। ये वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, यह दोनों का काम होता है जो जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाता है। यह दोनों का काम होता है। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, यह दोनों होता है सो जल और खनिज लवण को लेकर जाने का काम करता है ऊपर की ओर, नीचे नहीं, ऊपर की ओर, ऊपर दिशा में। और ये दोनों होता है जाइलम तंतु और जाइलम मृदु ऊतक। ये दोनों सहारा देता है, आंतरिक सहारा और मजबूती बनाने का काम करता है। कौन? जाइलम तंतु और जाइलम मृदु ऊतक। यह आंतरिक सहारा प्रदान करता है। तो 2 भाग में दोनों जल और खनिज लवण के ऊपर को लेकर जाने का काम करेगा। दोनों को एगो लेकर जाएगा, एगो के अंदर से प्रवेश करके जाएगा। ये हो गया। ये दोनों मिल करके मजबूती प्रदान करता है, यानी उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह जाइलम ऊतक इसी कोशिका में होता है। यह जड़, तना और पत्ती के कोशिकाओं में भी पाया जाता है। जड़ में, तना में, पत्ती में, सब में पाया जाएगा। नीचे से ऊपर को लेकर जाएगा था ना, जल और खनिज लवण लेकर जाएगा। हम लोग खाद देंगे जड़ तक तो कुछ पदार्थ होगा उसको लेकर जाएगा ऊपर। पानी देंगे, पानी को ऊपर लेकर जाएगा। ये काम कर रहा है। ज्यादा हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में त्याग कर देगा, लेकिन नीचे फिर जड़ के अंदर भेजेगा नहीं कि ज्यादा पानी हो गया है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर भेज देगा, वायुमंडल में खो जाएगा। और वही फिर जाकर बादल बनता है, बादल से वर्षा बनता है पेड़ पौधे से। नीचे की ओर भेजता नहीं है, याद रखिए, जाइलम ऊतक। दूसरा है फ्लोएम। इसकी कोशिकाएं जीवित होता है। कहेंगे इसकी कोशिकाएं जीवित होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पोषवाहक ऊतक। इसकी कोशिकाएं क्या होता है? जीवित होता है। इसी कोशिकाएं मरा था। यह काम क्या करता है? तो यह भोजन को परिवहन का काम करता है। भोजन परिवहन, भोजन परिवहन था। जल और खनिज लवण ये भोजन का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब पेड़ पौधे का पत्ती या तना, जहाँ पे हरा भाग होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वह भोजन को बनाता है। और बना करके कुछ पौधे जड़ में रखते हैं भोजन को रख करके, कुछ पौधे तना में रखते हैं, कुछ पौधे पत्ता में रखते हैं, कुछ पौधे फूल में रखते हैं, कुछ पौधे फल में रखते हैं। तो सब जगह भेजने का काम करता है। जब आपातकाल की स्थिति आता है, अर्थात सब पत्ता झड़ जाता है, गिर जाता है, तो उस स्थिति में यह भोजन को हर जगह पहुंचाने का काम करता है। यह ऊपर नीचे दोनों ओर परिवहन का काम करता है। ये फ्लोएम होता है। पोषवाहक ऊतक नाम है, पोषवाहक ऊतक मतलब यह भोजन का परिवहन करता है, भोजन परिवहन का काम करता है। इसी को स्काई जीव होता है। यह ऊपर और नीचे दोनों दिशा में, याद रखिएगा, यह ऊपर और नीचे दोनों दिशा में परिवहन का काम करता है। और यह भी 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसके बारे में भी कहें तो यह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला हम लोग बोलेंगे इसको, इसका था वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। इसको बोलेंगे चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं। दूसरा सह कोशिकाएं, सह कोशिकाएं। तीसरा बोलेंगे हम लोग फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। और चौथा बोलेंगे फ्लोएम मृदु ऊतक, मृदु ऊतक। यानी फ्लोएम अर्थात पोषवाहक ऊतक भी होता है। ये भी 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। पहला बोलेंगे चालनी नलिकाएं, दूसरा सह कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम तंतु, फिर फ्लोएम मृदु ऊतक। 4 प्रकार के, दोनों में नाम थोड़ा सा फर्क है। इसमें जाइलम तंतु, जाइलम मृदु ऊतक, इसमें फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदु ऊतक, ये दोनों अलग होता है। चालनी वाहिनिकाएं, ये वाहिकाएं, इसका 2 नाम अलग, चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं। ये दोनों होता है चालनी का, सह कोशिकाएं, ये दोनों भोजन परिवहन का काम करता है। यही भोजन परिवहन का काम करता है।
ये दोनों। और ये फाइबर बनाता है, फाइबर मतलब उसको रेशा बनाने का काम करता है। रेशा, धागा समझते हैं ना, मजबूती प्रदान करता है, इसी से फाइबर मतलब रेशा की तरह रहता है। यह मजबूती भी कर सकता है, जैसे इसमें था, ये दोनों मजबूती बनाया था, उस प्रकार से यह भी दोनों मजबूती बना कर रखता है। तो हम लोग जटिल अस्थायी ऊतक देख लिए दो प्रकार के, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम, इसकी कोशिका मृत होती है, यह जल और खनिज लवण को परिवहन का काम करता है, यह केवल ऊपरी उत्थान परिवहन का काम करता है। यह चार प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। पहला बोलेंगे हम लोग वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, फिर जाइलम मृदु ऊतक। फ्लोएम क्या है? यह ऐसा जटिल ऊतक है जो भोजन का परिवहन का काम करता है, भोजन परिवहन का काम करता है, और यह इसकी कोशिका जीवित होता है। और यह भी होता है जो चार प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदु ऊतक। और यह ऊपर नीचे दोनों ओर स्थानांतरण करता है। जड़ में हो जाएगा ज्यादा भोजन, ऊपर लग जाएगा, ऊपर ज्यादा होगा नीचे लगाएगा, हर जगह चारों ओर फैलाने का काम करता है। ये कौन? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोग पढ़िए। यह पादप ऊतक का तीसरा पार्ट, अंतिम पार्ट था। हम इसके पहले दो पार्ट पढ़ाए थे, ये लास्ट पार्ट था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इसका नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी हम हैंड राइटिंग से PDF के रूप में आपको भेज देंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारा कोचिंग ऑफलाइन क्लास में जाकर हमारे साथ पढ़ें, तो आप यदि हमारे आसपास करीबी होंगे तो आप हमारे संपर्क करेंगे, हमारे कोचिंग में पढ़ सकते हैं। हम आपको एक अच्छा सिलेबस की तैयारी कराते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स बना करके कोचिंग में भी ज़्यादा लोड ना लगा, ऐसा ना कभी लगा कि हमने बहुत सारा लिखा दिया, बहुत सारा एक दिन दे दिया याद करने के बाद, धीरे धीरे देंगे याद। बताइए, ये तो एक दिन याद हो जाएगा, ऐसे बोल दिए तुरंत याद हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। हम इसके लिए सुनने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था कर दें कि आप याद कर जाएंगे और अगर सुनेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है क्लास, तो हमारे क्लास में ऑफलाइन क्लास में जरूर जुड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।